हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घर पे हैं और सुरक्षित हैं। हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके लिए लेके 135 स्क्वायर यार्ड्स का डबल स्टोरी हाउस। ये 2 साइड ओपन कॉर्नर प्रॉपर्टी है और अगर हम इसकी फेसिंग की बात करें तो ये प्रॉपर ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। साइड पार्क आप देख सकते हो घर के साथ आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। दिस इज़ द साइड एलिवेशन ऑफ द हाउस। यहाँ पे आपको काफ़ी विंडोज़ मिल जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं आपको क्रॉस वेंटिलेशन में घर की। एलिवेशन में मोस्टली टाइल वर्क यूज़ किया गया है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइल वर्क एंड टेक्सचर्ड पेंट। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये सेक्टर 125 सनी एनक्लेव की प्रॉपर्टी है। आसपास का एरिया पूरा बसा हुआ है। फैमिलीज़ ऑलरेडी यहाँ पे रिजाइड कर रही हैं घरों में। अगर हम इसे लोकेट करना चाहें एग्जैक्टली प्रॉपर्टी को तो ये नेशनल हाईवे जो है गोपाल स्वीट से जो आ रहा है वहाँ से ये 1 किलोमीटर पे पड़ेगा आपको। 2 BHK का कॉन्सेप्ट इसका ग्राउंड फ्लोर पे है और 2 BHK का कॉन्सेप्ट फर्स्ट फ्लोर पे है। पार्किंग एरिया में ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है एंड देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस टू पार्क एन SUV। 2 व्हीलर की पार्किंग भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ऑल्सो द प्लस पॉइंट अबाउट दिस हाउस इज़ कि आपको एक अंडर वाटर स्टोरेज टैंक मिल रहा है, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक। उसके साथ साथ यू आर गेटिंग दिस एक्स्ट्रा ग्रीन एरिया जहाँ पे आप अपने प्लांट्स लगा सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं। ऑल्सो इफ़ यू वांट तो यहाँ पे आप कुछ वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हो। लेट मी टेक यू इनसाइड द हाउस नाउ। ये बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन का वुडन डोर है जो कि यूजुअली हम बाकी घरों में नहीं देखते। एज सून एज वी एंटर द हाउस तो हम अपने डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। ये फॉल सीलिंग का डिज़ाइन जो है दिस रन्स ऑल द वे थ्रू योर डाइनिंग एरिया एंड योर ड्राइंग रूम एरिया। फ्लोरिंग में कम्प्लीटली टाइल वर्क यूज़ किया गया है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स लगाई गई हैं। 135 स्क्वायर यार्ड्स के घर का बिल्कुल सही तरीके से कैसे यूज़ करते हैं वो आपको इस घर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना 10 to 12 सीटर सोफ़ा आराम से लगा सकते हैं एंड देयर इज़ अ ह्यूज विंडो जहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट इमिट हो रही है आपके डाइनिंग एरिया की तरफ। ये आ गई आपकी मॉड्यूलर किचन। वॉल्स पे भी जो वुडन की पैनलिंग का काम है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है इस घर को। एंड दिस इज़ द मॉड्यूलर किचन ऑफ द हाउस। आपको यहाँ पे डुअल सिंक मिल जाती है और साथ ही साथ देयर इज़ दीज 2 बिग विंडोज़ जहाँ से आपको नेचुरल लाइट और एयर की वेंटिलेशन मिलती है। एग्जॉस्ट फैन का प्रोविज़न है वो भी ऑलरेडी डक्ट बनाया गया है। साथ ही साथ आपका चिमनी की प्रोविज़न भी कर दी गई है। अंडरग्राउंड जो पाइप होता है वो डला हुआ है। किचन सारी मॉड्यूलर है। जो इसके कैबिनेट्स हैं सारे सॉफ्ट क्लोजिंग कैबिनेट्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं विद अटैच्ड बाथ। दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक बॉक्सी स्क्वायर डिज़ाइन में फॉल सीलिंग देखने को मिल जाएगी। ऑल्सो देयर इज़ दिस विंडो जहाँ से आप इस विंडो को खोल भी सकते हैं ताकि नेचुरल एयर की जो वेंटिलेशन हो जाए। उसके साथ साथ आपके पास एक LCD पैनल आ जाता है यहाँ पे आप अपना 55 इंच TV आराम से लगा सकते हैं। एंड देयर इज़ दिस फुल हाइट कबर्ड इन दिस रूम। तो स्टोरेज आपको कपड़ों की करनी है तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कबर्ड्स के अंदर ही एक डेडिकेटेड एरिया दिया गया है आपके ड्रेसिंग टेबल का। यहाँ पे भी स्टोरेज काफ़ी दी गई है ड्रेसिंग टेबल में।
बाथरूम जो है वो इस रूम के साथ अटैच्ड रहेगा। एंड दी इम्पॉर्टेंट पार्ट टू नोटिस हेयर इज़ कि जो टाइल वर्क है वो बॉटम टू टॉप लगाया गया है। इसमें ये नहीं है कि डोर लेवल टाइल्स लगी हैं या कुछ भी है। सो द वर्क दैट हैज़ बीन डन, इट्स डन विद परफेक्ट एग्जीक्यूशन। ये आपका सेकंड बेडरूम आ गया। यहाँ पे आपका फॉल सीलिंग का डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है। आपके पास फुल हाइट कबर्ड्स यहाँ पे भी आ गए विद डेडिकेटेड ड्रेसिंग टेबल एरिया। LCD पैनल यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा और बैकयार्ड में जाने के लिए यहाँ से आपको डोर दिख रहा है। सो देयर इज़ प्रोविज़न कि आप यहाँ से बैकयार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। बिफोर दैट आई विल शो यू द बाथरूम। इस बाथरूम में भी टाइल्स जो हैं वो बॉटम टू टॉप हैं। ये आ गया आपका बैकयार्ड एरिया। यू कैन ऑल्सो कॉल इट योर वॉशिंग एरिया। सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ऊपर ग्रिलिंग भी कर दी गई है। ऑल्दो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है सनी एन्क्लेव में, बट स्टिल जो बिल्डर है उसने इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा ग्रिलिंग कर दी है। फर्स्ट फ्लोर के तरफ जब हम जाते हैं तो स्टेयर्स में आप देख सकते हैं ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है। आई विल अगेन टेल यू गाइज कि ये एक ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। इट्स अ प्रॉपर ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी। कॉर्नर प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा बेनिफिट जो ये आ जाता है कि आपको यू कैन हैव दी फ्रीडम टू गो अराउंड द हाउस। आपके पास यहाँ पे साइड एलिवेशन में भी बैल्कनी निकल जाती है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। यू कैन हैव अ कप ऑफ टी और यू कैन जस्ट टेक अ वॉक अराउंड हेयर। लोकेलिटी जो है वो बहुत ही शांत और बहुत ही ज़्यादा सटल लोग यहाँ पे रहते हैं। कोई शोर शराबा ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर। इसका जो लेआउट है फर्स्ट फ्लोर का दैट इज़ डिफरेंट आपके ग्राउंड फ्लोर से। यहाँ पे आपके पास 2 बेडरूम्स हैं विद 2 बाथरूम्स एंड अ हॉल विद मॉड्यूलर किचन। पहले मैं आपको ये बेडरूम दिखा देता हूँ। ये बेडरूम का डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपके जो कबर्ड्स हैं वो साइडवेज में आ जाएंगे और जो बेड आपका सेंटर में आ जाएगा। एक बड़ी विंडो है, कॉर्नर विंडो भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी बे सीटिंग भी बना सकते हैं। यू कैन जस्ट प्लेस अ चेयर हेयर एंड मे बी आप सुबह की जो रोशनी आती है, सुबह का सूरज जो आता है उगता है, उसका आनंद ले सकते हैं। हर एक बेडरूम में एक एक वॉल पे आपका वॉलपेपर आना है और हॉल्स में भी आपके वॉलपेपर आने हैं। वो आपकी चॉइस के हिसाब से होंगे। आपको बुकलेट दे दी जाएगी, आपने उसमें से अपना डिज़ाइन चूज़ करना है और फिर आपको वही वॉलपेपर दे दिया जाएगा। इस बेडरूम की आई एम रियली सॉरी, इस फ्लोर की जो किचन है वो भी सेम एज द किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। कोई भी उसमें कॉस्ट कटिंग या कुछ भी मटेरियल को मिनिमाइज़ नहीं किया गया है। जो चीज़ नीचे यूज़ हुई है वही चीज़ ऊपर यूज़ हुई है। सो द क्वालिटी हैज़ बीन रिटेन्ड थ्रू आउट द हाउस। यहाँ पे आपका डबल डोर फ्रिज आ जाएगा। ये आ गया आपका सेकंड बेडरूम। जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं इन चीज़ों को मैं बार बार बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल हाइट कबर्ड्स भी मिल जाएंगे, एक विंडो मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए, LCD पैनल मिल जाएगा। सो बेसिक नेसेसिटीज़ जितनी भी हैं, all those things has been already taken care of.
The tile work here is also from bottom to top. जो बेडरूम मैंने आपको पहले दिखाया था उसका बाथरूम जो है वो कॉमन बाथरूम भी हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर का. सो जस्ट इन केस देयर इज़ अ गेस्ट इन योर हाउस, आपको उनको अपने बेडरूम में से जाके बाथरूम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो यू वोंट हैव टू लेट एनीबडी इन्वेड योर प्राइवेसी. इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं तो ये जो एरिया देख रहे हो स्टेयर्स के पास, यहाँ पे भी आप एक रूम बना सकते हैं. ऑल्सो आप एक फ्लोर ऊपर भी पूरा बना सकते हैं. ये आपका रूफ टॉप आ गया. यहाँ पे आपका स्टोरेज टैंक पड़ा है, एसी के आउटलेट्स हैं. इफ़ यू वांट तो यहाँ पे भी आप अपना इन फ्यूचर बना सकते हैं घर. एज इन यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस फ्लोर. डिमांड आपकी स्क्रीन पे आ ही रही है. एक बार फिर से आप लुक अराउंड कर सकते हो कि आसपास का एरिया बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो डू लीव अस अ कमेंट कि आपको हमारे घर जो हम आपको दिखाते हैं कैसे लगते हैं. Until then, please take care and stay home as much as possible. Thank you.